तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एरर के बारे में। वो एरर जो हमारे जब हम किसी भी वर्डप्रेस पैनल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का एरर नजर आ रहा है जिसमें लिखा गया है देयर हैज बीन एन क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट। तो जो मेरा एडमिन पैनल है वर्डप्रेस का वो तक ओपन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो इसे किस तरीके से आप रेक्टिफाई करेंगे और कहाँ क्या दिक्कत है उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। जैसे मैंने यहाँ पब्लिक एचटीएमएल और मैं अपने फाइल मैनेजर सब कुछ आप करें उससे पहले आप अपने कुछ इस पूरे फाइल का जो ये प्रोसेस आप कर रहे हैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप बैकअप ले लें, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा केस हो सकता है कि आप कुछ लूज कर जाएं। तो इससे बेटर ये है कि पहले आप इसका बैकअप ले लें। ठीक है, पूरी अपने जो वेबसाइट है और अपने डाटाबेस का आप बैकअप ले लें। तो बैकअप लेने पे मैं दो चीजें आपको रिकमेंड करूंगा कि आप wp-configure.php इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमें क्या होने वाला है, वहां पर हमें यूजर नेम, डाटाबेस नेम, पासवर्ड ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका काफी ध्यान रखिएगा कि यहाँ या तो आपके पास पहले ही बैकअप कर लिया हो, जो एक्सपर्ट नहीं है वो पहले ही पूरा का पूरे फाइल का बैकअप बनाने, और जो एक्सपर्ट आदमी है तो वो wp-configure.php में जाके सारी की सारी डिटेल्स जो हैं उन डिटेल्स, ये आप wp configure में आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर, पासवर्ड, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चीजें आपको वहां इन फ्यूचर अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो या तो आप इनको पहले ही संभाल के रख लें, नहीं तो आप इसका पूरा एक क्या करें कि अपने इसका बैकअप ले लें पहले से। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। मैं सबसे पहले wp-configure.php को ढूंढूंगा, मैं उस फाइल को ढूंढूंगा। ठीक है, मैंने इस फाइल को ढूंढ लिया। अभी इससे होने वाला क्या है, मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूं कि मेरी एरर है कहां पर। ठीक है, आप डाउन जाइए और आप यहाँ पर जाइएगा, आप ढूंढिएगा wp debug को। हो सकता है 86 लाइन में आपका हो, तो आप देख लेना सीधे 86 लाइन पे जाके इसको क्या करना है, आपको ट्रू कर देना है और इसको कर देना है आपको सेव। जैसे ही आप ट्रू और सेव करेंगे तो इससे होगा क्या, यहाँ पर आप इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपकी लाइन पे क्या एरर है, कहाँ पर एरर है, क्या चीज़ की एरर है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी एरर्स बता रहा है कि WP डेवलपमेंट मोड में एरर है आपकी, कहाँ पर एरर है, पब्लिक HTML WP इंक्लूड, ये सारी कुछ डायरेक्शंस मुझे बता रहा है इस लाइन पे आपकी ये एरर है। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है, ये बेसिकली आ क्यों रही है, ये बेसिक रीजंस इसके, और जो इसका मेजर बेसिक रीजन है वो ये है कि आपने क्या कर रखा है, अपने वर्डप्रेस को ना बहुत टाइम से अपडेट नहीं कर रखा है। तो मुझे अपने वर्डप्रेस को अपडेट करना है। अब मैं अपने वर्डप्रेस को अपडेट कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने अपने वर्डप्रेस को अपडेट किया तो हो क्या सकता है, यहाँ पर एरर क्या हो सकती है कि मेरा कुछ भी यहाँ पर मैं डिलीट करके से अपडेट नहीं कर सकता बेसिकली पूरे उसको। तो मैं कुछ पार्ट्स को डिलीट करूंगा यहाँ पे वर्डप्रेस के, और फिर दूसरा वर्डप्रेस वहां पर उसे लेकर आऊंगा। तो यहाँ मैंने देख ली कि मेरे को एरर क्या है। अभी हम इस एरर को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ये हमारा जो एरर है, आप अपने फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। फाइल मैनेजर में आने के बाद आप पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे। पब्लिक एचटीएमएल में जाने के बाद आपको जितनी भी फाइल दिख रही है सारी फाइल्स को आपको रिप्लेस करना होगा। किससे, नई वर्डप्रेस फाइल के साथ आपको इसको रिप्लेस करना होगा। हम लोग एक ट्रायल यहाँ से इस तरीके से मारेंगे कि हम लोग जितनी भी वर्डप्रेस न्यू अपडेटेड वर्डप्रेस को हम लोग डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर उसको डालेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू अपडेटेड वर्डप्रेस को हम लोग डाउनलोड करेंगे। आप चले जाएंगे उसके बाद सीधे wordpress.org डाउनलोड पे, जहां पर आप लेटेस्ट, जितना भी लेटेस्ट हो सकता है वो लेटेस्ट आप यहां पर क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे अपनी फाइल में। ठीक है ना, जितना लेटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या लेटेस्ट मिल रहा है, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.2, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको इसको बेसिकली क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, और मेरा ये यहाँ पर डाउनलोड हो भी चुका है। अगला काम हमें क्या करना है, जब हम जाएंगे पब्लिक एचटीएमएल में, आप वापस आएंगे तो यहाँ आपको जितनी भी फाइल दिख रही है इन सारी फाइल्स को डिलीट कर दीजिए। आप इन सारी फाइल्स को डिलीट कर दीजिएगा। देख लीजिएगा मैं कौन कौन सी फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ, वही सारी फाइल्स को आपको भी डिलीट करना है। बेसिकली कौन कौन सी फाइल्स आपको डिलीट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर से आप देख लीजिए कौन कौन सी फाइल्स आपको डिलीट करनी है।
तो इतनी सारी फाइल्स हैं जो आपको डिलीट करनी है, ये सारी फाइल्स को आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी फाइल्स जो कर दी हैं मैंने डिलीट कर दी। अभी यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बचे हुए हैं, ये जो फोल्डर्स हैं ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, तो फिर ये जो फोल्डर हैं हम लोग इस पे अभी नहीं जाएंगे। WP एडमिन को भी आपको डिलीट करना होगा, WP एडमिन को आप डिलीट कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या चीज़ डिलीट कर रहा हूँ। WP इंक्लूड, इसे भी डिलीट कर दीजिए। डिलीट जो नहीं करना है वो है WP कंटेंट। WP कंटेंट को आप डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आपकी वर्डप्रेस के उसमें सारा मतलब बेस सारा कुछ इसी के पास होता है, सब कुछ वर्डप्रेस में इसी के पास होता है। अब आपको क्या करना है, लेकर आना है, किसको लेकर आना है, आपको उस फाइल को लेकर आना है वर्डप्रेस की जो अभी आपने इंस्टॉल की है। तो मैंने ये फाइल को लेकर आ गया हूँ मैं, जो मैंने नया वर्डप्रेस अभी जो डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, बेहतर ये होगा कि आप इसे जो अनजिप हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, वो यहीं पर करें। अगर एक्सट्रैक्ट आप बाहर करेंगे तो उससे होगा क्या, एक एक फाइल आपको पता नहीं चलेगा आपको कहाँ पर फाइल को, कौन सी फाइल आपने इंस्टॉल की है, कौन सी नहीं की है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप इसे एक्सट्रैक्ट यहीं पर करें। अब बोल रहा है कि कहाँ पर आप इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे वर्डप्रेस नाम भी दे दीजिए, इसे लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट नाम रख दीजिए आप, इसका लेटेस्ट कर दीजिए और इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। अभी क्या कर रहा है ये वर्डप्रेस लेटेस्ट करके यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेगा जहाँ पर कि क्या होगा, ये सारा का सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या होगा, वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्डप्रेस लेटेस्ट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्डप्रेस लेटेस्ट करके हमारा जो एक्सट्रैक्ट होना था वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये सारी फाइल्स हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, ये सारी फाइल हमारी आ चुकी है। इसमें से आप WP कंटेंट को रिमूव कर दीजिए। सबसे पहला काम आप ये कीजिए, WP कंटेंट को आप रिमूव कर दीजिए। अब ये सारी फाइल्स को आपको कहाँ लेकर आना है, ध्यान से देखिएगा। ये फोल्डर के अंदर फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर आ चुके हैं। आपको इस फाइल को पब्लिक HTML में सबसे बाहर लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है। सबसे पहले तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। आप, इसका काम हमारा खत्म हो चुका है। तो ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं मुझे क्या करना है, इन्हें मूव करना है पब्लिक HTML में। यहाँ पर लेकर आने की सारी फाइलें मुझे इसके अंदर WPress लेटेस्ट के अंदर नहीं रखना है। इसे कहाँ लेकर आना है, मुझे सारी की सारी फाइल्स को यहाँ बाहर लेकर आना है पब्लिक HTML पे। तो चलिए करते हैं। WPress लेटेस्ट में गया, WPress में गया और मैंने एक एक करके सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर देना। आप जितनी फाइल्स को एक एक करके करना चाहो तो वो भी बेटर है, लेकिन ध्यान रखना कि कौन सी फाइल आपने सिलेक्ट करी हुई है। ठीक है, कोई भी फाइल को ऐसा ना हो कि उसे अनसिलेक्ट ना रखें, सारी फाइल को सिलेक्ट रखें। तो इसको करने के बाद आप इसे मूव करेंगे और यहाँ जो डैश डैश वाला फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड मूव कर देंगे। तो अभी क्या है, आपका सारा का सारा यहाँ पर आ गया। अगर आप WPress को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कुछ नजर नहीं आएगा, तो WPress को पकड़ो और डिलीट मार दो। अब हमें ये फाइल्स को दोबारा से कहाँ लेके आना है, बाहर लेकर आना है। अभी मैं WPress लेटेस्ट के अंदर लेके गया हूँ उन्हें, अभी मेरे को कहाँ लेकर आना है, पब्लिक HTML पे लेके आना है। अभी ये कहाँ पर है, WPress लेटेस्ट के अंदर है। तो दोबारा से इन सारी फाइल्स को मैं पकड़ता हूँ। लास्ट में अगर आप फर्स्ट में क्लिक करने के बाद लास्ट में क्लिक करेंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। मूव फाइल करता हूँ मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और मूव कर देता हूँ। अभी क्या देख रहे होंगे आप, सारी की सारी फाइल्स जो है मेरी बाहर आ चुकी हैं। जितनी भी सारी फाइल्स है मेरी बाहर आ चुकी हैं। WPress लेटेस्ट को क्लिक करता हूं तो WPress लेटेस्ट में आपको एक भी फाइल नजर नहीं आ रही है। तो मेरा काम WPress लेटेस्ट का भी खत्म हो चुका है। मैं इसे डिलीट मार देता हूं। डिलीट मार देने के बाद अब मेरा काम यहाँ पर, अगर आप देखेंगे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो यहाँ पर ये फाइल था, ये मेरा काम हो चुका है। मैंने इसे अपडेट कर दिया है। इतना सब करने के बाद आप जाएंगे इस वाले URL पे, ariabadigital.net WP admin /setup -configure.php पे जाएंगे, इंग्लिश कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर हम सेटअप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर आप कोई भी प्रोसेस करें। ठीक है ना। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद मुझे ये सारी डिटेल्स जो होंगी वो फिल करनी होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैनल मेरा ओपन हो जाएगा। अब मुझसे कह रहा है डेटाबेस नेम। अब यहाँ पर आप अपना डेटाबेस नेम यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। यूज़र नेम डाल दीजिएगा। पासवर्ड
वहां पर जब आप फाइल को सेव कर लेंगे तो उसके बाद आप आ जाइएगा अपने सी पैनल पे। सी पैनल से आप एडमिन पैनल पे जाइएगा, जहां पर आपकी एरर शो कर रहा था, जहां हम स्टार्टिंग में आ गए हैं वहां पर। एडमिन पैनल में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्या मेरा जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो हमें ये रिफ्रेश करने के बाद पता चलेगा। हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ये सीधे मुझे कहाँ लेके जाएगा, डैशबोर्ड में। तो देखिए मेरा जो इश्यू था, जो डैशबोर्ड मेरा ओपन नहीं हो रहा था WP एडमिन वाला, वो मेरा जो डैशबोर्ड है अभी ओपन हो चुका है।